हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह नया अध्याय त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति मैथ की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 9th में 10th में और आगे चल के कोई भी हायर क्लासेस में मैथ पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति हमेशा आपको मिलेगा। और इसको विशेष रूप से आप देखिए कि कैसे त्रिकोणमिति क्या होती है, उसका उपयोग कहाँ होता है और क्या कैसे इसका उपयोग करके और इसको सरल बनाया जाता है गणित के इस शाखा में। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति है आज का टॉपिक त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो मीनिंग होता है ट्राइग्नोमेट्री होता है। ट्राइग्नोमेट्री में देखिए इसका जो अर्थ है, त्रिकोणमिति का अर्थ यहाँ पर लिखे कि त्रिकोणमिति का अर्थ त्रिकोण प्लस मिति। ध्यान दीजिएगा, आगे है कि त्रिकोण का तात्पर्य होता है 3 कोणों वाली आकृति। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि 3 कोणों वाली क्या होनी चाहिए, आकृति। और मिति का अर्थ होता है मापन। तो इससे यदि परिभाषा बनाया जाए त्रिकोणमिति का तो आएगा कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों की मापों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति। इसका देखिए तो उपयोग कुछ जगह किया जाता है। पहले फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा गणित की इसकी परिभाषा त्रिकोणमिति में कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों, इस पॉइंट को विशेष ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों की मापों का अध्ययन करते हैं। भुजाओं का और कोणों का इसमें अध्ययन किया जाता है कि और वह किसमें कि 3 भुजाओं वाली आकृति में। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो उपयोग किया जाता है जैसे भौतिक विज्ञान में इसका उपयोग करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करके त्रिकोणमिति का आज सरलता से आगे मतलब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरलता किया जाता है इसका। तो देखिए कुछ और टॉपिक है इसमें। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले विशेष ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो पॉइंट होता है, सबसे पहले त्रिकोणमिति में कक्षा 10 या 9 में एक पॉइंट आता है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में समझिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग फल के बराबर होता है। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय का कथन। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ध्यान दीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो तथा शेष 2 कोण न्यून कोण हो उसे क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज देखिए क्या कैसे होता है, बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसका ये 90 अंश का कोण होगा, एक कोण, और यह दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण। 90 अंश के कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण, और जो यह भुजा होती है इसको बोलते हैं लंब।
और नीचे वाली भुजा को बोला जाता है आधार, जिस पर हम टिके हैं। तो देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कथन के अनुसार कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो भुजा में पहले किसी को ले सकते हैं, यदि हम लंब ले रहे हैं तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह होता है पाइथागोरस प्रमेय का एक कथन है और यह इसका स्टेटमेंट का फार्मूला है। कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। देखिए बराबर होता है, तो यह हो गया क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इस पर पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको पहले बताया गया। अब देखिए जो त्रिकोणमिति होता है वह सिर्फ 3 से है, 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो अगला त्रिकोण शेष फलन आएगा। इसमें देखिए पहला जो है इसको बोलते हैं साइन। यदि यहाँ पर कोड लिया गया थीटा तो साइन थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा। कास थीटा, तो यहाँ पर कास थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा। देखिए अब 3 आ गया, 3 का व्युत्क्रम करेंगे तो शेष 3 और त्रिकोणमिति के जो पॉइंट है वो आएंगे। टेन का उल्टा करेंगे तो आएगा काट, माने टेन का व्युत्क्रम काट थीटा। फिर उसके बाद कास का व्युत्क्रम करेंगे सेक थीटा। कोसेक का व्युत्क्रम करेंगे कोसेक थीटा। इसी 6 पर त्रिकोणमिति पूरा है। और हमेशा देखिएगा कि 3 पॉइंट लोगों 3 से 3 और बनाया गया है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कास का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है काट। और इसी पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर जो भी कोण रहेगा वह रख सकते हैं। जैसे यदि यहाँ पे साई लिया गया तो साई रख सकते हैं, फाई यदि आ गया तो फाई रख सकते हैं। और यदि मान लीजिए अंश में 45 अंश आया 60 अंश, तो जो यहाँ पर आएगा एक कोण को थीटा क्या बता रहा है, कोण बता रहा है। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या बता रहा है, कोण बता रहा है। तो देखिए अब अगला जो सूत्र इस पे प्राप्त करेंगे वो क्या है, देखिए अब इसको लिख लीजिएगा और देखिए आगे। कुछ इस पे फार्मूला जो है इसी समकोण त्रिभुज पर फार्मूला बनेगा। यहाँ पर जानते हैं समकोण त्रिभुज है 90 अंश, यहाँ मान लिया गया थीटा कोण है, आधार या लंब और एक कर्ण। यह सूत्र देखिए क्या है, जानते हैं सब कि इसी से बना जाता है लाल बटे का। यहाँ पर जो यल माने होता है क्या, लंब लिया गया है, ए माने आधार और के माने क्या होता है, कर्ण लिया गया है। इससे जो सूत्र बनाया गया है, पहला सूत्र है यदि साइन थीटा, देखिए थीटा लिया गया तो साइन थीटा, तो इसका पहला पॉइंट लीजिए। इसमें देखिए इसमें अंश में यल है और हर में के है, तो यल अपान के, या इसी को हम लिखते हैं यल माने क्या हो गया, लंब और के माने कर्ण, लंब बटे कर्ण। पहला सूत्र आ गया कास थीटा,
काश दूसरे पॉइंट पे है तो इसका दूसरा स्टेप लेंगे ए अपान के। ए माने आधार और के माने कर्ण। टेन थीटा, टेन का तीसरे पॉइंट पर यल अपान ए। यल माने हो गया लंब, ए माने आधार। 3 आने पर पहले भी मैं बताया कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कास का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, काट होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी सूत्र में भी व्युत्क्रम करते जाइए, इसका आपका सूत्र प्राप्त होता जाएगा। तो देखिए काट थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, टेन का। इसी को क्या करिए व्युत्क्रम कर दीजिए, और या तो इस सूत्र में क्या करेंगे, अब हर से अंश में आएंगे तो ए अपान यहाँ से शुरू किया ए अपान यल, और या तो इसका व्युत्क्रम करिए। देखिए ए अपान यल, तो ए माने हो गया आधार अपान लंब। सबसे सरल तरीका यही होगा कि आप याद करने में 3 याद करिए और 3 के बाद काट टेन का उल्टा करेंगे तो काट का सूत्र प्राप्त होगा। देखिए इसको लंब बटे आधार है, यहाँ आधार बटे लंब, और उसके बाद अब आया सेक। सेक थीटा कास का व्युत्क्रम कर दीजिए, या तो यहाँ से के अपान ए। के अपान ए, देखिए कास का व्युत्क्रम आएगा के अपान ए। के का अर्थ हो गया कि कर्ण और ए का अर्थ हो गया कि आधार। देखिए कास का उल्टा है, कास का उल्टा आधार बटे, कास का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और सेक का है कर्ण बटे आधार। और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा करिए, इसमें के अपान यल। साइन का उल्टा किया गया, के माने हो गया कर्ण और यल माने हो गया लंब। तो 3 सूत्र याद करिए, 3 अपने आप याद हो जाएगा कि साइन का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण, और कोसेक का इसको व्युत्क्रम करिए। कास का आधार बटे कर्ण, तो सेक का याद करने के लिए कास का व्युत्क्रम करिए। टेन का लंब बटे आधार, तो टेन का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा, काट का आ जाएगा आधार बटे लंब। तो यह हो गया। अब जो अगला फॉर्मूला है वह देखिए, इसको बोला जाता है व्युत्क्रम सूत्र। व्युत्क्रम सूत्र में ध्यान दीजिएगा, जैसे यदि हम यहाँ लिख दें साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा काट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। तो देखिए इधर से यदि हम पहले चल रहे हैं तो यहाँ से पहला चलिए। तो देखिए जब साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो व्युत्क्रम में साइन, अभी बताया गया साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। तो 1 अपान कोसेक थीटा। या याद करने का तरीका यह याद रखेंगे, इससे ऊपर से जब चल रहे हैं तो पहला ले रहे हैं तो नीचे से पहला, फिर कास थीटा दूसरा, तो नीचे से दूसरा 1 अपान सेक थीटा, फिर तीसरा टेन थीटा 1 अपान काट थीटा। ऐसे इधर बढ़ते जाइए और इधर बढ़ते जाइए, फिर काट थीटा 1 अपान टेन थीटा, सेक थीटा 1 अपान काट थीटा, कोसेक थीटा 1 अपान साइन थीटा। यह हो गया इसका व्युत्क्रम। हमेशा याद रखिएगा साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कास का व्युत्क्रम सेक, टेन का व्युत्क्रम काट। इसी प्रकार टेन काट का व्युत्क्रम टेन, सेक का व्युत्क्रम कास और कोसेक का व्युत्क्रम साइन। इसी से यहाँ पे सूत्र प्राप्त किया। साइन थीटा बराबर व्युत्क्रम सूत्र पहले से बोले हैं तो 1 अपान कोसेक थीटा। कास थीटा बराबर कास का व्युत्क्रम जो होता है उसी को 1 अपान करिए। फिर टेन का व्युत्क्रम 1 अपान काट, इसलिए 1 अपान काट। तो काट का व्युत्क्रम क्या होता है टेन, तो 1 अपान टेन। सेक का व्युत्क्रम सेक थीटा, सेक का व्युत्क्रम 1 अपान कास थीटा। कोसेक का 1 अपान साइन। यह 2 सूत्र यहाँ पर है, इसका सूत्र, और ये हो गया आपका लाल बटे कक्का का सूत्र, यह हो गया व्युत्क्रम का सूत्र। तो देखिए 2 फार्मूला। तो देखिए अगला फार्मूला जो हमारा है वो क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी सूत्र से दो सूत्र और प्राप्त करेंगे। जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करिए तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र कास स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा सूत्र देखिए यह, इसको याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। अब इससे दो सूत्र प्राप्त करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। छठवां टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो इसको माइनस को उधर भेजेंगे, टेन स्क्वायर इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगला सूत्र क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे दो सूत्र प्राप्त करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस उस तरफ जाएगा तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा। फिर काट स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालेंगे, माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हमारे 9 सूत्र हुए। पहले सूत्र देखिए, तीन सूत्र में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो सूत्र प्राप्त किया गया। चौथा वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे दो सूत्र प्राप्त किया गया। सातवें वाले में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे दो सूत्र प्राप्त किया गया। और दो सूत्र इम्पॉर्टेंट होता है, हमेशा अधिकतर सवालों में आता है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। फिर काट थीटा बराबर होता है इसी का व्युत्क्रम कास थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए यह फार्मूला है। त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखिएगा, फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनको हमेशा एकदम याद रखिए। और त्रिकोणमिति में फार्मूला यदि नहीं तैयार है तो समझिए त्रिकोणमिति आप अधूरा है, त्रिकोणमिति में अधूरा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा। आज की वीडियो में तो देखिए जो फार्मूला बताया गया और सभी फार्मूला को आप तैयार करिए। अगले वीडियो में हम इस फार्मूला पर, इन्हीं सभी फार्मूलों पर क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आपको हल कराएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।